इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रामाणिक समूह द्वारा संचालित ऑनलाइन जैन पाठशाला का शुभारंभ 25 दिसंबर 2020 को किया गया। इस पाठशाला में भारत के करीब 900 डिस्ट्रिक्ट से तथा भारत के बाहर 16 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, कनाडा, जर्मनी आदि से बच्चों ने एनरोल करवाया। हमारी ऑनलाइन पाठशाला में बहुत ही आधुनिक माध्यम से जैन धर्म की शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जाती है। इसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके लेसन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, पजल्स, ड्राइंग्स, भक्ति नृत्य, लाइव शो, योग, नियम और बहुत सारी जैन धर्म का बोध करवाने वाली चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। हर सप्ताह में 2 बार एक एक्टिविटी बच्चों को भेजी जाती है। भजन, कविता, दोहा, अर्घ ये सब भी समय समय पर भेजकर उनसे याद करवाए जाते हैं। बच्चों ने नियमित भावना योग करना शुरू कर दिया है। परीक्षा के दिनों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव बच्चों ने खुद ही अनुभव किया। बच्चों ने फ्लैश कार्ड्स गेम के माध्यम से 24 भगवान के चिन्ह खेल खेल में ही याद कर लिए। जो लेसन्स लर्न किए उनके ऊपर बहुत सुंदर सोचने वाले पजल्स सॉल्व करने के लिए बच्चों को तो शुक्रवार का इंतजार रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजकर उस दिन का टास्क कंप्लीट करवाया जाता है। आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटी जैसे कि बुक मार्क, सॉल्ट आर्ट, कोलाज, मंडला आर्ट इन माध्यमों से बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी को निखारा जाता है। स्नेक एंड लैडर गेम सीखकर बच्चों को इंद्रियों पर काबू पाना भी सिखाया गया। बच्चों के साथ लाइव शो के माध्यम से इंटरेक्शन किया जाता है। मैं भारत हूँ, ये लाइव शो सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर के बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। आचार्य श्री का संदेश भारत को भारत ही कहो, ये सभी ने अपनाया। कौन बनेगा मोक्षपति ये क्विज गेम बच्चों के साथ खेला गया। पानी छानने की विधि का डेमो कैमरा के सामने दिखाया गया। अभी बच्चे अपने किचन टॉयज में भी पानी छान कर लेने लगे हैं। ये अद्भुत परिवर्तन पाठशाला के माध्यम से आ रहा है। कुछ आने वाले लाइव शो की जानकारी इस प्रकार है। जाएगा पपेट शो और शैडो शो के माध्यम से राजा श्रेणिक और कुंद कुंद आचार्य की कहानी दिखाई जाएगी। खेल खेल में बच्चों ने जैन धर्म का बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया है और सिर्फ थ्योरी ही नहीं अपितु प्रैक्टिकल और गेम्स होने से बच्चों इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। आइए देखें पाठशाला की कुछ झलकियां। पाठशाला की टीम 2 हिस्सों में काम कर रही है। एक टीम पाठशाला के लिए मटेरियल बनाती है और एक टीम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती है। भारत के बाहर के बच्चों के लिए हमारी इंटरनेशनल टीम भी सक्रिय है। जल्दी ही हम 8 दिन का सर्टिफाइड क्रैश कोर्स कालचक्र और 24 तीर्थंकर पर लाइव लेने वाले हैं। इसके माध्यम से बच्चों को कम समय में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इसकी अधिक जानकारी भी वेबसाइट या ऐप पे उपलब्ध होगी। तो क्या आप भी अपने बच्चों में जैन धर्म के प्रति रुचि जगाना चाहते हैं? तो जरूर हमसे जुड़ें। हमारी पाठशाला में एनरोल करवाने की जानकारी आपको pramansagarguru.net या प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। जय जिनेंद्र। शक का समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय
संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्यदेव का मंगल में प्रवास शाश्वत सीख से समय शिखर के गुणायतन में चल रहा है और आज का शंका समाधान कार्यक्रम यही गुणायतन परिसर में आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं के अतिरिक्त जो आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ले चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तात करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। तो गुरुदेव, एक प्रश्न श्रीमती मीनी अल्पना जैन सतना पूछ रही हैं, गुरुदेव गुरुओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, मगर क्या बिना किसी प्रयास या पुरुषार्थ के यह सक्रिय रह सकता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है? देखिए, गुरुओं के आशीर्वाद की शक्ति आपके श्रद्धा से ही होती। कितना भी बड़ा आशीर्वाद हो, यदि श्रद्धा नहीं तो आशीर्वाद कभी फलता नहीं। कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आपकी जितनी सक्रियता और तत्परता होगी, आशीर्वाद का उतना ही लाभ होगा। हमेशा हमें कृपा के आकांक्षी बने रहना चाहिए। कृतज्ञता का भाव श्रद्धा से आपूरित भरकर रखना चाहिए। तो अपने आप जिस आशीर्वाद की कामना और हम भावना रखते हैं वो हमारे जीवन में घटित होती है। तैयार रहें से आशीष कुमार झा गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन शाहगढ़ मध्य प्रदेश। श्री आशीष कुमार झा गुणायतन और उसके बाद अभिषेक जैन शाहगढ़ मध्य प्रदेश। मुनिश्री के चरणों में सत सत नमन। नमस्ते महाराज जी। मेरी शंका है कि जब हम ये कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा, तो यहाँ जो मैं है वह कौन है? और अगर वो आत्मा ही है तो वो अपने आप को कैसे जानेगा? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, इसमें जो मेरा या मैं है वो कौन है? यथार्थ देखा जाए तो वही तो मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा के साथ अभेद का अनुभव हमारे साथ कम होता है। हम हमेशा आत्मा को भेद रूप में देखते हैं, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, शरीर के रूप में। तो ये अभ्यास अनादि का बना हुआ है, इसलिए बार बार आत्मा एक तरफ रह जाती है और ये बातें एकदम जुड़ने लगती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ अपना एकात्म बोध कर लेते हैं, आत्मबोध प्रबल जग जाता है, तो ये भेद समाप्त हो जाता है और सब में आत्मा का दर्शन होना शुरू होता है। अभिषेक जैन सागड़ मध्य प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार काला हजारीबाग। नमोस्तु महाराज। मेरी शंका यह है कि किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी न होने पर उस पर प्रतिक्रिया या टिप्पणी करना कितना उचित है? देखिए, असमग्रता में कोई भी बात प्रकट करना कतई उचित नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी के बाद हम किसी बात की प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं तो वो प्रायः गलत होती है। इसलिए हमें समग्रता का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी कोई निर्णयात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करनी चाहिए। श्री राजकुमार काला हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन। हजारीबाग जैन समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इतिहास कहता है कि धर्म ये सुख था, विज्ञान कहता है कि सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि सुख कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। लेकिन अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है। वहाँ सुखों का भंडार है,
लेकिन गुरुवर मेरी शंका ये है कि सारा संसार किसी न किसी रूप में दुखी नजर आता है, ऐसा कि बात बिल्कुल सही है। इतिहास कहता है सुख था, विज्ञान कहता होगा, पर धर्म कहता था, है और रहेगा। बस अंतर में झांकने की जरूरत है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आपने पूछा है कि जिधर भी नज़र आती है जाती है सब दुखी नज़र क्यों आते हैं। वो केवल इसलिए कि हमारे पास भंडार तो भरा है लेकिन उसका पता नहीं। एक भिखारी पूरी जिंदगी भीख मांगते मांगते बिता दिया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उस जगह को साफ करने के लिए ऊपर की मिट्टी हटाई गई। देखा गया जिस जगह बैठकर उसने सारी जिंदगी भीख मांगी वहीं खजानों का पूरा भंडार पड़ा था। काश उसे पता होता कि मैं खजानों के भंडार पर बैठा हूँ तो जीवन भर भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होता। यही दशा हर संसारी प्राणी की है। वो सुख का भंडार है, उसके पास अपार सुख है पर उसे पता नहीं। अमृत का कलश भीतर है, अज्ञान का ढक्कन लगा है। भीतर का अमृत झलके कैसे झलके। सुख का सागर भीतर लहरा रहा है, हमारे अंदर अज्ञान की चट्टान पड़ी है। जब तक वो चट्टान निकले नहीं, हटे नहीं, तो सुख का स्रोत आखिर फूटेगा कैसे। तो सबसे पहली आवश्यकता है अपने अज्ञान को मिटाने की, जीवन की वास्तविक समझ को जगाने की, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। श्रीमती लता गंगवाल गया, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, दुख पाप का उदय है या पाप का क्षय? सुख पुण्य का उदय है या पुण्य का क्षय? दुख पाप का उदय है या पाप का क्षय? सुख पुण्य का उदय है या पुण्य का क्षय? देखो, दुख पाप का उदय है, दुख पाप का भोग है, दुख पुण्य पाप का क्षय भी है। अगर हमारे जीवन में कोई दुख घटता है तो निश्चित रूप से वो पापोदय से घटता है। अगर हम उसमें आकुलता उत्पन्न करते हैं तो हम उस समय पाप को भोगते भी हैं। लेकिन दुख की विकट घड़ियों में अपने मन में स्थिरता और क्षमता बनाए रखते हैं तो वो दुख पाप के क्षय का भी निमित्त बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पाप को भोगो मत, पाप को काटो। दुख पाप काटने के एक अवसर के रूप में आता है। जब भी जीवन में कोई दुख और दुखजन समस्या आए, आप उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो और उसे अपने जीवन की तपस्या बना लो, पाप का क्षय होगा। आपने पूछा है सुख पुण्य का उदय है या सुख पुण्य का भोग? मैं कहूँगा सुख पुण्य के उदय से होता है। सुख में पुण्य का भोग भी होता है, लेकिन उस पुण्य के भोग के साथ साथ पाप का बंध भी होता है। इसलिए सुख त्यागने की चीज है और दुख सहने की चीज है। जितना दुख आए सहज भाव से सहो, जीवन समर्थ बनेगा। और कितना भी सुख आए उसे भोगो मत, त्यागने की कोशिश करो, जीवन का उत्कर्ष हो। नमोस्तु गुरुजी। शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री प्रत्युष जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि समो शरण में किसी और जीव को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसकी तुलना फिर तीर्थंकर भगवान से हो जाएगी, तो संभव नहीं है। देखिए, समो शरण में तीर्थंकरों के साथ केवलियों की संख्या मिलती है। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान के समो शरण के साथ केवली जन रहते हैं। 12 सभाओं में केवलियों का उल्लेख आता है। हालांकि वो किस रूप में रहते हैं ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। हरिवंश पुराण के कथनानुसार भगवान ऋषभदेव के समो शरण में बाहुबली केवल ज्ञान के बाद गए थे। ऐसे भव्यकूट जो होता है भवन भूमि में, वहाँ तक केवलियों के जाने का उल्लेख देखने को मिलता है। तो केवल ज्ञान हो सकता है कोई भगवान का
समो शरण में दिव्य ध्वनि सुनते सुनते ध्यान मग्न हो जाए तो हो सकता है उसे केवल ज्ञान हो जाए। अब रहा सवाल, केवल ज्ञान होने के उपरांत वो अरहंतों के समान रहेंगे या सामान्य मुनियों के समान, इस संदर्भ में आगम में कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। आयुष जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता। बोलो आयुष। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पिछले जब बहुत कम किए होंगे तो मुझे दिया। आप बोल दो उसकी जगह क्या बोल रहा है। आयुष्य कहना चाहता महाराज जी, पिछले भाव में मैंने कुछ बुरे काम किए, पाप किए, इसलिए मुझे ये विकृत शरीर मिला है। अब मैं अपने इस भाव को कैसे सुधारूं और मैं मुनि राज्य को आहार दे सकूं, भगवान की अभिषेक कर सकूं। बहुत सुंदर। देखो, निश्चित कोई अशुभ कर्म का तीव्रोदय है, कुछ बुरा कर्म तुमने किया, इसके कारण आज तुम्हारे लिए ऐसा शरीर मिला है। पर अब इसकी परवाह मत करो, अतीत में क्या बुरा किया इसके विषय में सोचने की जगह वर्तमान में मुझे क्या करना है इसके विषय में सोचो। तुम्हारे पाप का उदय है, लेकिन एक सबसे बड़ा पुण्य ये है कि इस घड़ी में भी तुम्हारी बुद्धि आज सही है, तुम्हारी स्मृतियाँ सही है, तुम्हें इस बात की समझ है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अब इन सब बातों को भूल जाओ। शरीर विकृत है, आत्मा नहीं। अपनी दृष्टि शरीर पर नहीं, अपनी आत्मा पर रखो। भेद विज्ञान से युक्त होकर रखो, सम्यक दर्शन से जुट करके रहो। तुम मुनि राजों को आहार देने की बात तो बहुत दूर, कल मुनि बन सकोगे। भगवान की पूजा करने की बात तो बहुत दूर, कल साक्षात भगवान बन सकोगे। ऐसा पुरुषार्थ करो, अपने आत्मा को पहचानो। ये शरीर ऊपर का चूल्हा है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। भेद विज्ञान की धारणा के साथ जुड़ो और ये मानो मेरे कर्म इसी निमित्त से कटने वाले हैं। हे भगवान, सारे कर्म कट जाए, मैं मुनि बन करके तपस्या करता, मुनि बनने का शुभ अवसर मुझे इस भाव में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वर्तमान में जैसा हूँ इसे ही मैं एक अपनी तपस्या बना लूँ और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकूँ। ऐसा सोच, ऐसी भावना अपने अंतरंग में बनाओगे तो ठीक रहोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपने मन की हीनता को हटाओ, मेरे शरीर में कोई कमियां इसे हटा दो, मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, ये भावना हर पल अपने मन में जगाते रहो। ध्यान रखना, शकलांग होने के बाद भी जिसकी बुद्धि विकृत है वो आध्यात्म की दृष्टि से विकलांग है, और शरीर विकृत होने के बाद भी जिसकी चेतना जागृत है वो आध्यात्म की दृष्टि से सबल है। तो अपने सम्यक दर्शन को स्थिर बना करके रखो और उसी के अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, जिससे अच्छा होगा। और तुम्हारे माँ बाप से भी मैं ये कहूँगा, इस बात को लेकर बिल्कुल नकारात्मक मत सोचो। मैं इस बच्चे को पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ, इसके अंदर की जो भावना है, इसकी बुद्धि की जो पवित्रता है, वो निश्चित इसके भावी जीवन को निर्मल बनाएगी। पूज्य इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, शोध सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। हम आचार्य श्री की इन पंक्तियों को अनुमान ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अपूर्व ज्ञान में कैसे घटित कर सकते हैं? देखिए, आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं। पंक्तियां क्या, मूक माटी का एक खंड है। शब्द सो शोध नहीं और शोध सो बोध नहीं। ये गुरुदेव के अनुभव प्रसूत पंक्तियां हैं। शब्द सो शोध नहीं अर्थात हमने जो शब्द से ज्ञान पाया वो कोई शोध हो, कोई रिसर्च हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। शाब्दिक ज्ञान होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने शब्दों से जाना है वो अनुभव में भी उतरे। इसलिए शब्द शो बोध नहीं, शब्द शो शोध नहीं, शब्द शो बोध नहीं और बोध शो शोध नहीं। यानी शब्दों से जो हम जानते वो ज्ञान हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान का संबंध है अंतर ज्ञान से है, आत्मज्ञान से, भेद विज्ञान से। इसलिए शब्द शो बोध नहीं और बोध शो शोध नहीं। कागजी ज्ञान का नाम ही शोध नहीं है। शोध का मतलब वह होता है कि जिन बातों को हम जानते हैं
उनको अपने अनुभव के माध्यम से हम पहचाने और उसके अनुरूप जीवन में उतारे, वास्तविक बोध वही कहलाता है। पूज्य गुरुदेव, मध्य प्रदेश अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम मनीषा जैन नमस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, मनुष्य ऐसे कौन से पुरुषार्थ करे कि उसके पास भोजन के साथ भूख भी हो और बिस्तर के साथ नींद भी हो और धन के साथ धर्म भी हो? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धर्म के साथ धन के साथ धर्म हो? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता आनी चाहिए, संतोष, संयम और सादगी होनी चाहिए। यदि ये बातें आएगी तो उनके जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों के जीवन में इन सब बातों का अभाव होता है, उनके जीवन में भोजन हो तो भूख नहीं और भूख हो तो भोजन नहीं वाली बात होती है। बिस्तर हो तो नींद नहीं, नींद नहीं तो बिस्तर नहीं। तो हमें अपने अंदर आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट करते हुए जीवन में संयम, सादगी और संतोष को प्रमुखता देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से चिराग जैन लहरी पूछ रहे हैं कि मन की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं? कल ही तो बताया है मन की एकाग्रता। अच्छा, मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ अभ्यास करना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा मन भटकता क्यों है। जिन कारणों से मन भटकता है उन कारणों से हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। मन के भटकाव का सबसे बड़ा कारण होता है लक्ष्य से विमुख होना। जब हम अपने किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उतनी देर हमारा मन उस कार्य में लगा रहता है। इसी प्रकार जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है वहाँ मन हमेशा स्थिर बना रहता है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण और रुचि, ये दो ऐसे कारक हैं जो हमारे मन को भटकने से बचाते हैं। तो जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित रखें और जो भी कार्य करें वो पूरे मन से करें, समर्पित होकर करें, रुचिपूर्वक करें। तो उस कार्य में हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। अब इसके बाद यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद मन भाग रहा है तो अपने भागते हुए मन को स्थिर करने के लिए हमें मन को कुछ सुझाव प्रेषित करना चाहिए। जब मन इधर उधर भागने लगे उस घड़ी मन से कहो कि अभी तुम्हारी सुनने का समय नहीं है, अभी तुम्हें हमारी सुनना है। इस समय हमारी प्रमुखता ये है, ये हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमें इसे प्राथमिकता के स्तर पर कार्य करना चाहिए। तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। मन को हम जिस तरह की कोडिंग दे देते हैं मन उससे बंध जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है लोगों के दुकान दफ्तर में सामने वालों के दुर्व्यवहार होते हैं, लेकिन उस दुर्व्यवहार के होने के बावजूद सामने वाला उसे चुपचाप सुन लेता है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता। मान लीजिए दुकान में किसी ग्राहक ने कुछ उल जलूल बोल दिया तो उसे सुनकर के भी सामने वाला अनसुना करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने माइंड में ये बात सेट कर रखी है कि ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हमने ग्राहक के साथ कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो परिणाम भयानक होंगे, हमारा पूरा व्यापार चौपट होगा। मन में एक कोडिंग है, इसलिए उन बातों को जो मन के विरुद्ध है हम उसे तुरंत स्वीकार लेते हैं। इसी तरह जिन बातों को हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उस तरह की बातें अपने माइंड में भर लें, उसकी कोडिंग दें, वैसा आत्म सुझाव दें, तो मन इधर उधर नहीं भाग सकता और उसमें स्थिरता आती है। जैसे किसी को पढ़ना है तो पढ़ने के प्रति रुचि होनी चाहिए, पढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए, मन में ये पक्की धारणा होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई को अपनी पूरी प्राथमिकता में रख दे तो उस व्यक्ति के पढ़ाई में अपने आप एकाग्रता होगी। इसी के साथ साथ ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम भी हमारी मन की एकाग्रता में बहुत सहायक है। पूज्य जी, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रही हैं कि महाराज श्री
अपनी पहचान हम किस तरह दे सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं, तो तो हमें अपना परिचय किस तरह देना चाहिए? इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, इन चारों को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। इनकी उपस्थिति ही इनकी पहचान बनती है। आपने पूछा हमें अपनी पहचान कैसी बननी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, इन सब से हटकर यदि हमने अपने आप को भीतर से पवित्र बना लिया तो हमारी एक अलग पहचान होगी और हमें अपनी पहचान को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने जीवन में इन सब बातों को घटित करना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा इन चारों बातों को अपने जीवन में घटित करें। इत्र की पहचान सुगंध फैलाने से है। यदि हम अपने जीवन को गुणों से भरें और गुणों को फैलाने में लग जाएं तो हमारी एक विशिष्ट पहचान होगी, जिनके जो हमारे रहने और चले जाने के बाद भी सामने वाले को मधुर स्मृतियों से भर कर रखेगा। सच्चा मित्र वही है जो सामने वाले को हित में लगाए। यदि हम सामने वाले के हित से अपने आप को जोड़ते हैं तो वह हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध का एक सबल आधार होगा। तो मित्र जब भी बने तो ऐसा बने जिससे कि हम एक दूसरे के जीवन के लिए पूरक बन सके और उनके जीवन के विकास का एक अच्छा आधार बन सके। जहाँ तक चित्र और चरित्र की बात है, चित्र यदि सलीके से खींचा गया हो तो वो सबके आकर्षण का केंद्र होता है, और चित्र यदि थोड़े से भी गलत एंगल पर चल गया तो वो सभी की उपेक्षा का पात्र बनता है। तो जैसे चित्र को बनाते समय या खींचते समय हम अपने आप को बहुत सजग और सावधान रखते हैं, वैसी जो मनुष्य अपने जीवन में हर पल सजग और सावधान रहता है, उसकी जो छवि उभरती है वो बहुत सार्थक और सकारात्मक होती है, और उसी के बल पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और इन सब चीज़ों के साथ हमारा चरित्र होगा, लेकिन ये सब तब होगा जब हमारे विचार पवित्र होंगे। पूज्य गुरुदेव, रत्नाम मध्य प्रदेश से सुश्री प्राची जैन कह रही हैं, महाराज जी जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, और जो बेपरवाह होते हैं वे चिल्ले रहते हैं। अक्सर यंगस्टर्स मुश्किल समय में उन बेपरवाह लोगों को देखकर कहते हैं कि ऊपर वाले को सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, मुझे ही सारी परेशानियाँ आती हैं, जबकि उन्हें यह बखूबी पता होता है कि ऊपर वाला भी उन्हीं का टेस्ट करता है। जो उसमें यकीन रखते हैं, बाकियों को वो फ्री कर देता है कि ना तुमको मुझसे मतलब है ना मुझे तुमसे। तो महाराज जी फिर उस मुश्किल समय में ऊपर वाले को लेकर हमारा मन क्यों डगमगाता है? एक बार फिर से दोहरा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा है कि जो जिम्मेदार होते हैं जी, जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, और जो बेपरवाह होते हैं वो चिल्ड रहते हैं। लिखा यही है प्रश्न, हाँ चिल्ड खुश रहते हैं। अक्सर यंगस्टर्स मुश्किल समय में उन बेपरवाह लोगों को देखकर कहते हैं कि ऊपर वाले को सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, मुझे ही सारी परेशानियाँ आती हैं, जबकि उन्हें बखूबी पता होता है कि ऊपर वाला भी उन्हीं को टेस्ट करता है जो उसमें यकीन रखते हैं, बाकियों को वो फ्री कर देता है कि ना तुमको मुझसे है ना मुझे तुमसे। तो गुरुदेव महाराज जी फिर उस मुश्किल समय में ऊपर वाले को लेकर हमारा मन क्यों डगमगाता है? सवाल का दो पहलू है। पहला पहलू कि जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें कठिन दौर से गुजरना होता है, और जो बेपरवाह होते हैं वे प्रायः चिल्ड होते हैं। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जिम्मेदारी का मतलब क्या है इसे समझिए। जिम्मेदार होने का मतलब ही यही है कि हम अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहें। जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए होते हैं तो हमें जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होता है, और जो उपलब्धि एक जिम्मेदार व्यक्ति के जीवन में घटित होती है वो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। यदि आप किसी साधारण सड़क पर चल रहे हैं तो आप लापरवाही से भी चल सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस लापरवाही के साथ चलते हुए भी आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी दुर्गम घाटी से गुजरते हुए शिखर पर चढ़ना है तो आपको एक एक कदम बहुत सावधानी के साथ रखना होता है। जिम्मेदारी का एहसास है, जो जीवन के उत्कर्ष को देखते हैं वे कठिन दौर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ना एक एक पत्थर पर कदम को संभाल कर रखना है। रेत के टीले पर चढ़ने के लिए हमें ज़्यादा कोई कठिनाई की ज़रूरत नहीं होती। हम रेत के टीले पर बहुत सुगमता से चलते हैं, लेकिन जितनी सुगमता से चलते हैं रेत के भसकने पर उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो हमें ऐसी सुगमता की तरफ अपनी दृष्टि रखने की जगह हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। तो जिम्मेदारी से घबराना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी मनुष्य को मजबूत बनाती है, उसी के बल पर उसका जीवन अच्छा और ऊंचा बनता है। तो जो जवाबदार होते हुए हमेशा गंभीर होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक बड़े व्यक्ति में और एक बच्चे में इतना ही अंतर है। बच्चे को कुछ अता पता नहीं होता, वो अपनी मस्ती में जीता है, और बड़े व्यक्ति के सामने ढेर सारी जिम्मेदारियां होती है जो हर बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बच्चा की बेपरवाही बचपन में अच्छी लगती है, यदि बड़े होने पर वो बेपरवाह बन जाए तो वो अपने जीवन के प्रति कसूरवार बन जाते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी को, जवाबदारी को अपने जीवन के विकास का आधार मानकर स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में पूछा गया सवाल है कि उनके मन में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती और ये क्यों नहीं समझते कि ऊपर वाला भी उन्हीं की टेस्ट लेता है जो उस पर यकीन देता है। वस्तुतः परीक्षा तो वही देता है जो पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई ही नहीं किया वो क्या परीक्षा देगा, वो तो ऐसे ही आया और गया हुआ हो गया। तो हमने पढ़ाई की है परीक्षा देने के लिए। हमारे लिए जिम्मेदारियों से घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए और उसे अपने जीवन की एक उपलब्धि में परिवर्तित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सूरत गुजरात से साक्षी जैन सी नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जब हमें हमारे मन को समझाना मुश्किल हो और हमारा ज्ञान भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। महाराज जी, मन हमारे में न रहकर किसी दूसरे में ज़्यादा सोच रहा है, आप मुझे समझाइए विस्तार से। हम अपने ही में रहना चाहते हैं, 1 साल से मेरा मन बावला हो गया। बहुत ही गंभीर सवाल है। उस स्थिति में हम क्या करें जब मन हमारे में न लगे और हमारा ज्ञान भी काम न करे? ये बहुत बड़ी समस्या है और ऐसी समस्या एक के साथ नहीं अनेक के साथ है। उसके लिए हमें कुछ अभ्यास करना होगा और उस अभ्यास की दिशा में हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम उस अभ्यास की दिशा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या करें? आपका मन जब आप में नहीं लग रहा है, जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमें खाली टाइम में मन को कुछ मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है और उस सुझाव के साथ कुछ संकल्पों से अपने आप को बांधने की ज़रूरत है। कुछ अपने आत्म सुझाव दें अथवा गुरुजनों से कुछ मार्गदर्शक सूत्र वाक्यों को ले, उन्हें अपने जीवन का मंत्र बना ले और बार बार दोहरा ले कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे अपने में रहना है, मुझे और बातों में नहीं, मुझे अपने में रहना है, मुझे अपने में रहना है, मुझे अपने में रहना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। ये बात या इस आशय के बातों को बार बार आप दोहराइए दोहराइए दोहराइए। तो उससे क्या होगा, जब भी मन इधर उधर भागने को होगा, अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं मुझे अपने में रहना है, जो बातें प्रयोजनहीन है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, मुझे वही करना है जो मेरे प्रयोजन का है, जो मेरे लिए हितकर है। ये बातें जब अंतर मन में गहरा जाएगी तो जीवन में सहज
एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी और वो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगी। तो आपको आत्म सुझाव की जरूरत है, नियमित भावना योग की जरूरत है, और यदि इनमें आप पूरी तरह सफल नहीं होते तो गुरु वाक्यों को एक मंत्र की तरह ले लें और उसे बार बार दोहराएं और कुछ अच्छा पढ़े, अच्छा सुने, अपने मन को दूसरी दिशा में लगाने का धीरे धीरे अभ्यास करें, तो आप इस समस्या से बखूबी बाहर आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं समझदार व्यक्ति जिंदगी को आसान बना देता है, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। गुरुदेव, परस्पर विरोध सा लगता है ये दोनों स्टेटमेंट क्या हमें दर्शा रहा है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में सही हो सकती है। समझदार व्यक्ति जीवन को आसान बना देता है और एक समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। मैं ये कहता हूँ, जब समझदारी अंदर से आती है तो जीवन आसान होता है, और समझदारी थोप दी जाती है तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। समझदारी ओढ़ने की या थोपने की चीज़ नहीं है, समझदारी भीतर से प्रकट करने की। समझ का हो मतलब क्या है? समझ का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञान हो, समझ का मतलब है मेरे अंदर विवेक हो, सूझबूझ हो, जो जीवन का रस ले सके। कबीर के शब्दों में मैं कहूँ, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। जिसके हृदय में विवेक है वही सच्चे अर्थों में समझदार है, और अपने अंदर ऐसी समझदारी को विकसित करनी चाहिए। तो ये समझ जिसके अंदर होगी, जीवन निश्चित रूप से उसका आसान बनेगा। लेकिन जो समझदार दिखने की कोशिश करेंगे या समझदारी को ओढ़ करके चलेंगे, हो सकता है उनके जीवन में बेरंगपना आ जाए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं, लोगों को गंदे और मैले कपड़ों में तो शर्म आती है, गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती है? बहुत अच्छी बात है। कपड़े लोगों को दिखते हैं, विचार दिखते नहीं। और कपड़ों में भी शर्म उन्हें तब आती है जब दूसरों को दिखता है। खुद तो घर में चाहे जैसे बंद कमरे में चाहे जैसे कपड़ा पहन ले, उनमें कोई शर्म नहीं आती। जब कपड़े गंदे हों और वो लोगों को देखने में आने लगे तो लोगों के अंदर शर्म होती। इसी तरह मनुष्य के अंदर के विचार, प्रायः उसे अपने विचारों का एहसास ही नहीं होता, और जब विचारों का एहसास हो भी जाए तो दूसरों को नहीं होता। जब हमें हमारे विचारों का आभास होने लगे कि हमारे विचारों को दूसरे लोग पहचानने लगे हैं और हमारे विचारों की गंदगी से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी पल हमारे मन में शर्म आएगी। काश लोग अपने विचारों को ठीक तरीके से समझे और ये समझे कि कपड़ों की गंदगी से भी ज़्यादा खतरनाक विचारों की गंदगी है। कपड़ों को तो साबुन से धोकर साफ भी किया जा सकता है या बदला भी जा सकता है। विचारों की गंदगी बहुत विकृति उत्पन्न करती है और इन्हें बचा पाना, इन्हें बदल पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी समझ अंदर आ जाए तो फिर लोग अपने विचार शुद्धि के प्रति सहज जागरूक हो। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी, हम तिल जैसे तुच्छ हैं और आप ताड़ जैसे महान। हमारा चारित्र राई जैसा निम्न है और आपका पर्वत जैसा महान। हमारी दिनचर्या जमीन से भी निम्न है और आपकी आसमान से भी ऊंची। कृपया बताएं, हम इस उम्र में आप जैसी ऊंचाइयों को तो पा नहीं सकते, पर उस दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं? आप जैसी ऊंचाइयों को पा नहीं सकते, पर उस दिशा में कैसे बनते? देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ, रचकन भी संतों के चरण में लग जाने से माथे पर लगाए जाने योग्य हो जाता है। रचकन भी संतों के चरण के संसर्ग से माथे पर लगाए योग्य हो जाता है। तो हम अपने आप को रजगन की तरह संतों का अनुरागी बना ले, हमारा जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में यही बात कही जाती, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। वायु के प्रेरणा से धूल भी आसमान को छूती है। सही निमित्तों का आश्रय ले तो साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है और हम अपने जीवन की स्थायी उन्नति के अधिकारी बन सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से श्रीमती पुष्पा गंगवाल
कह रही हैं मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मानो स्विच ऑफ हो गया हो, जैसे कि हार्ट अटैक, यह अच्छा है या ऐसी कोई बीमारी से मृत्यु होना जिसमें समय मिल जाता है नियम संयम लेने का और भगवान को याद रखने का, दान दक्षिणा करने का, कौन सी मृत्यु को अच्छा समझे? देखिए, मृत्यु तो मृत्यु है, अचानक भी हो सकती है और कोई निमित्त बन करके भी आ सकती है। आपने पूछा कौन सी मृत्यु को हम अच्छा माने, जिसमें दान दक्षिणा करने का, दान धर्म करने का समय मिल जाए उसे, या हमें समय ही न मिल पाए उसे। मैं तो ये कहता हूँ हमारे लिए पूरा जीवन किसके लिए मिला ये तो समझे। इतना लंबा समय पाकर के जो उसका उपयोग नहीं कर पाया वो अपने जीवन के अंत का क्या उपयोग करेगा। हम जीवन जी रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये तो सुनिश्चित है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो मृत्यु आए उससे पहले हम अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर ले। जो लोग जिंदगी भर ढंग से नहीं जी पाए वो मौत के समय में क्या जी पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ढंग की मृत्यु पाना चाहते हो तो ढंग का जीवन जीना शुरू करो। जिनकी ज़िंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। ढंग की मौत पाने का सौभाग्य वे ही अर्जित कर पाते हैं जो ढंग से जीते हैं। तो हम ढंग से जिएंगे तभी हम ढंग से मृत्यु को प्राप्त कर पाएंगे। आपने सवाल किया है कि जब हमें समय मिल जाए और हम अपना शरीर छोड़े और अचानक शरीर छूटे, इन दोनों में किसे हम बेहतर मिलेंगे मानेंगे। आखिरी समय में यदि किसी को समय मिलता है तो वह उनकी भावी जीवन की सदगति का आधार बनता है, ये एक अच्छे लक्षण है। लेकिन हमें समय के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सा समय हमारे जीवन का आखिरी समय आ जाए, इसलिए हर समय अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश पाटनी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है और अक्सर होता है अपनी योग्यता को प्रमाणित करने का, सेम टाइम में पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो, निर्णय लेने की क्षमता शून्य हो रही हो, तो किस प्रकार अपने मन में मस्तिष्क को संतुलित करें व पारिवारिक परिस्थितियों का दायित्व पूरा करते हुए मिलने वाले अवसरों को भी आकार देते हुए अपनी योग्यता को प्रमाणित कर सकें। कृपया मार्गदर्शन करें। अवसरों का मिलना और अवसरों को पाकर अपनी योग्यता को प्रमाणित करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को हमेशा अवसर नहीं मिलते और उपलब्ध अवसर के अनुरूप अपनी योग्यता को प्रमाणित या परिभाषित करने का अवसर भी लोगों को नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात सभी से कहूँगा, जीवन में चाहे कितने भी बड़े अवसर क्यों ना है, हमारी प्राथमिकता में हमारा परिवार पहले होना चाहिए। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो जीवन में ऐसे अवसरों के लोभ में अपने पारिवारिक दायित्वों से विमुख हुए। उन्होंने दुनिया में जय जयकार किया लेकिन घर परिवार में हाहाकार मचा। ये कतई उचित नहीं होगा। तो हमें अपनी योग्यता को निखारते समय इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि मेरी योग्यताओं की पूर्णता और सफलता तभी है जब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी ठीक तरीके से निभा पाऊँ। हमें कोशिश करना चाहिए जब भी कोई अवसर आए उसका लाभ उठाएं, लेकिन परिवार को व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी है, इसे कभी न भूलें और उसके अनुकूल वातावरण बनाकर अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर सब वातावरण अपने अनुकूल बनाकर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन को और अच्छा सुगम बना सकेगा। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जब अंग्रेजी में चेंज या चांस लिखा जाता है तो इसकी स्पेलिंग में सिर्फ जी और सी का ही अंतर होता है, तो महाराज श्री जीवन में आए चांस के सी को जी में कैसे बदलें कि जीवन की दशा ही बदल जाए। जीवन में आए चांस के सी को जी में कैसे बदलें कि जीवन में दशा ही कि जीवन की दशा बदल जाए। कुछ मत करो। चांस के सी को जी में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, जी को एक्सेप्ट करना है। जी को एक्सेप्ट करने का मतलब एक तो जीवन में गुडनेस को बढ़ाना है और दूसरा गॉड के चरणों में समर्पित हो जाना है।
यदि हमने अपने जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाना शुरू किया और परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित करना शुरू कर दिया, तो हमारे जीवन का हर चेंज हमारे जीवन का एक चांस बन सकता है, या हर चांस में हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पूज्य जी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से मुस्कान जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जो लोग अकाउंट एक्सपर्ट होते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे प्रोफेशन में होते हैं, उन कार्यों में हेरा फेरी भी होती है, तो क्या ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए? भैया प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, मैंने तो अनेक बार बोला है, हेरा फेरी करोगे तो उसके भागीदार तो आप हो ही। ये मत सोचना जितने भी इस तरह के कंसल्टेंट हैं जो लोगों की झूठ पर अपनी मुहर लगाते हैं, वे उस हिस्से में पाप के भागीदार तो होते ही, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि आज का ये व्यवसाय है, हालांकि ये भी बात है जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और लोग हैं, उनका काम ये है कि सरकार की नीतियों, कानूनों और प्रावधानों के अनुरूप अपने क्लाइंट को लाभ दिलाए, उसका उल्लंघन करके न। तो कानून के जद में रहते हुए यदि वह अपने क्लाइंट को लाभ दिलाते हैं तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन क्लाइंट की गलत बातों का अनुमोदन करने का पाप तो उन्हें मिलेगा ही। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम में भी आखिरी में लिमिटेड लिखा होता है। तो ऐसे में गुरुदेव मर्यादा का तात्पर्य क्या है, तथा एक व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादा किस प्रकार से उद्घाटित करना चाहिए, एवं मोक्ष मार्ग में चलने वाले गृहस्थ जीवों की जीवन की मर्यादा क्या होती है? मर्यादा का मतलब क्या है? लक्ष्मण रेखा के भीतर होना। बस हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच करके चलनी चाहिए। उस लक्ष्मण रेखा के भीतर रख करके जीने वाला व्यक्ति मर्यादित जीवन जीता है, चाहे वो गृहस्थ हो या संत। सबके जीवन की अपनी एक मर्यादाएं हैं और वो मर्यादा जीवन के आखिरी समय तक बनी रहनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। आम जनों के जीवन में उन्हें अपनी धर्म की मर्यादा, अपनी कुल की मर्यादा, अपनी जाति की मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से काव्या जैन काव्यांजलि कह रही हैं, गुरुदेव मंदिर जी में भगवान के नियमित दर्शन करने से वैराग्य भाव प्रकट होता है, परंतु इस धरती के भगवान अर्थात माता पिता को देखकर हमारे मन में कैसे भाव प्रकट होने चाहिए? क्या माता पिता के निमित्त से भी हमारे जीवन में वैराग्य प्रकट हो सकता है? देखिए, भगवान के दर्शन से वैराग्य हो या न हो, बोध तो होता ही है, आत्मबोध होता है। ये आत्मबोध हमें वैराग्य की ओर बढ़ाता है। जहाँ तक धरती में जीवित भगवान स्वरूप माता पिता के दर्शन से हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए? माता पिता के दर्शन से वैराग्य न हो चलेगा, पर श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उनके उपकारों की स्मृति बननी चाहिए। यदि ऐसी कृतज्ञता की भावना, उनके उपकारों की स्मृति हमारे अंतर मन में निरंतर बनी रहे तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, सागर भाग्योदय मध्य प्रदेश से शिल्पी अमरदीप जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि अमीर के पास सुविधाएं हैं, सुकून नहीं, गरीब के पास सुकून है, सुविधाएं नहीं। गरीब सुविधाओं के लिए सुकून खो देता है और अमीर सुविधाओं में भी सुखी नहीं है। तो महाराज जी व्यक्ति संतुष्ट और सुखी कैसे रहे? बस यही दो लाइनें तो हम लोगों को बचपन में सिखाई गई। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो शान। तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है। आपने पूछा है जीवन में हमेशा सुकून और सुख कायम बना रहे, उसके लिए क्या करें? इसका एक ही मार्ग है, अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर जीने के आदी और अभ्यासी बने। जो है, जैसा है, जितना है, सहज भाव से स्वीकार करें। यही आत्मसंतुष्टि है और इस संतुष्टि से जीवन का रूपांतरण होता है।
पूज्य देव सिंघाना मध्य प्रदेश से श्री सुरेश गंगवाल कह रहे हैं, हम लोग धर्म पुरुषार्थ की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो हम में से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं? धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। इसके लिए क्या करें? धर्म को आत्मसात करें। धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी रुचि हो, धार्मिक भावना को उतनी गहरी बनाए। धार्मिक क्रियाओं को करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को गहरा लेना, बल्कि खुद को धर्म भाव से ओत प्रोत कर लेना बहुत कठिन है। अपने हृदय में हमें धार्मिक भावना को गहराना चाहिए, धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। जो बातें और जो विचार हमने धर्म के संदर्भ में जाने और सीखे हैं, उन्हें अपने जीवन का अंग बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि ऐसा हम कर ले तो हम निश्चित रूप से हर पल धर्ममय जीवन जी सकते हैं। और केवल ऊपरी तौर पर हम धर्म को करेंगे तो ये हमारे जीवन में घटे, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इसलिए हमें इन दोनों बातों को गहराई से समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव अमर पाटन मध्य प्रदेश से मानसी गगन जैन कह रही हैं, महाराज जी, आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि प्रयास आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। परिणाम जो भी आए उसे स्वीकार करो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, प्रयास से है कि किसी व्यक्ति की अभी अभी जॉब लगी हो, कई तरह की आर्थिक मुसीबतें झेलने के बाद, तब उस व्यक्ति का प्रयास कैसा होना चाहिए, उसमें समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, गुरुदेव की परिणाम अच्छा निकले? देखिए, प्रयास से ही जॉब लगी, अच्छा है, उन्होंने अच्छा प्रयास किया, इसके परिणाम स्वरूप उनकी जॉब लग गई। अब उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी ये जॉब में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और हम जॉब को बखूबी कर सके, जिससे हमारे जीवन में स्थिरता हो सके। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलता। उस समय अपने मन को बेचैन करने की अपेक्षा में ये सोचना चाहिए, चलो भाई, यही मेरे भाग्य में था, मेरे हाथ में प्रयास था, परिणाम नहीं। जो भी परिणाम घटा है उसे मुझे सहज रूप से स्वीकार करना है। ऐसी मनोवृत्ति या मनोदशा जब हम अपने मन में बनाते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल होने लगती हैं। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि आदमी जब तक जीवित रहता है उसकी बुराइयां करते हैं और मरने के बाद पता नहीं कहाँ से अच्छाई ढूंढ लेते हैं। आदमी तो वही है, फिर भी लोगों में सोच का अंतर कैसे हो जाता है? यही भारत की विशेषता है। दुख की घड़ी में सबके प्रति संवेदना हो जाती है। जीते जी जिस व्यक्ति में अच्छाई नहीं दिखती, मर जाने के बाद उसकी अच्छाई दिखती है। किसी विचारक ने लिखा कि जिंदगी भर घिसट कर चलने वाले लोग भी मरने के बाद प्रगतिशील हो जाते हैं, 4 के कंधे पर जाते हैं। जिंदगी भर घिसट कर चलने वाले लोग भी मरने के बाद प्रगतिशील हो जाते हैं, 4 के कंधों पर जाते हैं। हमारे यहाँ मर जाने के बाद सबको स्वर्गीय बना दिया जाता है, सब स्वर्ग चले जाते हैं। इसका मतलब कुल ये है कि जब व्यक्ति के जीवन की लीला समाप्त होती है, लोगों की उसके प्रति दृष्टि बदल जाती है। हम सामने व्यक्ति की कद्र कम करते हैं, चले जाने के बाद उसकी वास्तविकता का बोध करते हैं, उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते हैं। पूज्य देव सेलू परभणी महाराष्ट्र से पुष्पा सुभाष काला कह रही हैं, महाराज श्री, शिक्षा के साथ चारित्र, ज्ञान के साथ बुद्धि और भक्ति के साथ सेवा, दिनचर्या में अहिंसा, कर्म के साथ अनुभूति, ये एक साथ मुझे कैसे मिले? आपके जैसी प्रखर बुद्धि मेरी कब बने? भावना योग से सकारात्मक सोच तो हो गई है, कृपया समाधान दीजिए। शिक्षा के साथ चारित्र, ज्ञान के साथ बुद्धि, भक्ति के साथ सेवा और दिनचर्या में अहिंसा कैसे और कर्म के साथ अनुभूति, ये एक साथ मुझे कैसे? देखिए, लगे रहिए, धीरे 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 सब अपने आप होगी। आप सोचोगे कि एक साथ सब हो जाए
तो शायद सोचते रह जाओगे, लेकिन एक साथ इनके प्रति आप दृढ़ हो गए तो धीरे धीरे सब चीज़ें आती है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, अंधेरा घना होता है, कई घंटों तक फैला होता है, लेकिन उजाला एक साथ होता है और किसी एक दिशा में नहीं, 10 दिशाओं में होता है। तो जब प्रकाश होता है तो सब तरफ फैलता है। अंतरंग में यदि हमने ज्ञान के स्वरूप को प्रतिष्ठापित कर लिया तो हमारे जीवन में ये बातें सहज रूप से अपने आप उद्घाटित होना शुरू हो जाती है और हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।